Welcome to रोहित क्लासेस। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस वगैरह। न्यूक्लियस के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से वो देख सकते हैं। ये बेसिकली सेल जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जो है साइंस का, उसका सेकंड पार्ट है ये। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आएगा और हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम गोल्जी apparatus के बारे में कि गोल्जी apparatus क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो गोल्जी apparatus को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडी के नाम से भी इसे बोला जाएगा। तो ये बेसिकली हम डील करेंगे गोल्जी apparatus से। क्या होता है गोल्जी apparatus? द गोल्जी apparatus, also known as the Golgi complex, Golgi body or simply the Golgi, is an organelle found in most eukaryotic cells. यूकारियोटिक सेल्स के अंदर जो है ये मिलते हैं, बेसिकली जो है फाउंड किए जाते हैं। गोल्जी apparatus होता कैसा है कि गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन ए स्टैक कॉल्ड सिस्टर्ने। ठीक है, तो जो गोल्जी apparatus बिल्कुल पैरेलल जैसी से होती है, एक सीट्स जैसी जो बनाई हुई होती है, यानी मेम्ब्रेन बॉन्डेड फ्लूइड फिल्ड होती है, और जो इसके वेसिकल्स होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं वो एक तरीके से पैरेलल होते हैं। अब इसकी डिस्कवरी जो है वो कैमिलो गोल्जी ने करी थी। इसके फंक्शंस पे अगर हम बात करें तो गोल्जी apparatus के जो फंक्शंस होते हैं, बेसिकली ये सेक्रेटरी इन नेचर है। ये एक सेक्रेटरी इन नेचर है। ये हेल्प करता है मेलानिन सिंथेसिस में। ये इन्वॉल्व है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की जो ये सिंथेसिस होती है, इसमें भी गोल्जी apparatus जो है एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली इसका जो फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सेक्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ वेसिकल्स, ये भी है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी नेचर है। ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ मेलानिन में। ये इन्वॉल्व करता है ये इन्वॉल्व रहता है इन सिंथेसिस सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये गोल्जी apparatus के मेन फंक्शन है और इनकी जो डिस्कवरी करी गई थी वो कैमिलो गोल्जी द्वारा करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस पिक्चर। दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हमारा जो डायग्राम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ये क्रिस्टे है, ये मैट्रिक्स है, ये डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होते हैं, अपना राइबोसोम्स होता है। ये चीज़ याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि उनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होगा। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये राइबोसोम हो गया आपका, ये है राइबोसोम्स, और ये जो है मैट्रिक्स जो ये फॉर्म बनती है इसको क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स है। नाउ इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने करी है। तो ये बेसिकली इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकारियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी यूकारियोटिक सेल्स हैं उन सब के अंदर रॉड शेप स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज़ें होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है बिकॉज ये इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये एनर्जी को जो है एक तरीके से एटीपी के फॉर्म में देता है। और इसको अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोकार्योट्स में नहीं होते हैं। प्रोकार्योट्स में ये चीज़ याद रखना है कि प्रोकार्योट के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एब्सेंट होता है। एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है मिलेगा किसके अंदर, प्रोकार्योट में।
इसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो कॉलिकर ने किया था इंसेक्ट्स के सेल के अंदर 1880 में। अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे तो कॉलिकर का नाम जो है आता है कि कॉलिकर ने सबसे पहले जो है इसकी डिस्कवरी करी थी। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है या स्टोरेज बैटरी भी बोली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने बताया कि इनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मेन फंक्शन जो है प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी एटीपी होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है और एक एडीपी होता है, एटीपी है एक और एक एडीपी है। एडीपी होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी जो है ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और इस वजह से इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज़ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी को रिलीज़ करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी करता है। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, इसमें ये इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस। ठीक है, एक साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज नथिंग बट इट इज़ अ साइट ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो राइबोसोम ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम पढ़ेंगे, वन ऑफ देम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक एसईआर होता है, एक आरईआर होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ, इसकी जो रफनेस होती है, रफनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं, इस वजह से वो रफ दिखता है। और ये स्मूथ है, इस पर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंस नहीं होता। वो रफनेस जो दिखती है वो राइबोसोम्स की वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमें अपीयरेंस दिखता है, वो रफ जो दिखता है वो ड्यू टू राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम्स इज नथिंग बट इट इज़ अ साइट ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ईआर से डिनोट किया जाता है, ईआर है ये देख रहे हो आप, ये जो है ये एक तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये दीज ऑल आर राइबोसोम्स, यहाँ ये राइबोसोम्स हैं सारे। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैटेगराइज किया गया है और डिवाइड कह सकते हैं किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। वन ऑफ दैम इज़ ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसईआर और अनदर वन इज़ आरईआर। तो आरईआर में जो ये तुम्हारा रफनेस दिखता है, रफनेस किस वजह से दिखता है, ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से दिखता है। नाउ क्या है ये, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलस एंड सीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सीट प्रेजेंट कह लो या मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबुल्स कह लो, उसका नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है, एक नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबुल्स का एंड सीट का, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसकी डिस्कवरी पोर्टर, क्लॉडे एंड फुल्लम ने करी है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकारियोट्स एंड मेमलियन एरिथ्रोसाइट्स। ये प्रोकारियोट और मेमलियन एरिथ्रोसाइट्स को छोड़ के सारे यानी यूकारियोटिक के सारे जितने भी हैं उन सब में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसईआर एंड आरईआर। एसईआर को क्या बोलेंगे, रफ एंडो, एसईआर को बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आरईआर की बात करें तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग अ राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज नाउन एज आरईआर। आरईआर का मेन क्या है कि रफनेस, रफनेस किसकी वजह से है, वो राइबोसोम्स की वजह से। दीज आर इन्वॉल्व एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं आरईआर। इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। एसईआर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी जो है राइबोसोम्स नहीं होता, इसलिए स्मूथ सरफेस दिखता है, कोई भी सरफेस पे कुछ भी नहीं होता। दीज आर मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है वो लिपिड्स की होती है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि लिपिड की सिंथेसिस एसईआर और आरईआर में कहाँ पे होती है, तो लिपिड्स की सिंथेसिस जो है एसईआर में होती है, ठीक है। इट मेंटेन्स द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द साइटोसोल। साइटोसोल में जो मेंटेनेंस होती है कैल्शियम आयन की, उसको भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट हेल्प्स इन अ सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस वगैरह करता है। इट आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड अ सरफेस सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। एसईआर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पॉइजनस बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के द्वारा जो टॉक्सिफिकेशन होती है उसको डिटॉक्सिफिकेशन में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। जब प्लास्टिड के बारे में बात आती है तो उसकी कैरेक्टराइजेशन पे आती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट। जो पिगमेंट के बेसिस पे जो प्लास्टिड जो है डिवाइड होते हैं। वन ऑफ देम इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर वन इज ए क्रोमोप्लास्ट, अनदर वन इज ए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करें तो ये कलरलेस होते हैं। क्रोमो के बारे में बात करें तो ये कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, लेकिन इसमें ग्रीन कलर नहीं होता, बाकी सारे कलर होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है और ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं। ये ग्रीन कलर होंगे प्लास्टिड्स, ये कलरफुल होंगे लेकिन इसमें ग्रीन नहीं होगा। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये कलरलेस होंगे। ये चीज़ याद रखना है। इसको कैरेक्टराइज किया गया है 3 भागों के अंदर, ठीक है। वन ऑफ देम इज क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर होते हैं प्लास्टिड्स के वो हैं, और इसमें बेसिकली कंटेनिंग क्लोरोफिल होती है जो कि यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, जिससे फूड जो है बनता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्रोमो में अगर हम क्रोमो के बारे में बात करें तो क्रोमो के अंदर क्या है कि इसके अंदर सारे कलर्स होंगे लेकिन ग्रीन कलर नहीं होगा। ल्यूको में ये कलरलेस होता है। वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो वैक्यूल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि ये टोनोप्लास्ट है, ये सेंट्रल वैक्यूल्स है और ये सेल शेप है। अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो वैक्यूल्स क्या है, लिक्विड और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं ये। सेकेंड क्या है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज। प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल्स लार्ज है और परमानेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या है, लार्ज वैक्यूल्स होता है। जो प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं उसके अंदर 90% स्पेस जो है सेल वॉल्यूम का, वो क्या है, वैक्यूल्स कवर अप कर लेता है। ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनेलिज इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर क्या है कि ये वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल्स होंगे, इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे। इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, तो सिमिलरिटी हो गया, सेंट्रियोल दोनों में हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा जो है एक तरीके से प्लांट सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है जो है ये सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, प्लांट सेल के अंदर होगा, एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगा, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होगा, राइबोसोम्स दोनों में होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों है, न्यूक्लियस दोनों में, क्रोमोसोम्स दोनों में, वैक्यूल्स दोनों में। एक में क्या होगा, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होगा और मैच्योर जैसे हो जाएंगे वो 90% वॉल्यूम ले लेगा उसका। लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। गोल्जी अपैरेटस दोनों में होंगे। साइटोप्लाज्म जो है लिक्विडली होता है, जो जेली लाइक होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, वो दोनों में होंगे। फ्लैजेलम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच में जो है डिफरेंस है। नाउ मेनली हम पढ़ेंगे तो बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हम ले लेंगे। यूजुअली दे आर लार्ज देन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल लार्जर होते हैं एनिमल सेल से। एनिमल सेल्स यूजुअली स्मॉलर होते हैं कंपैरिजन टू अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। उसके बाद और भी
चीज़ें हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसमें वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, इसके अंदर स्मॉल होते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइजोसोम्स इसके अंदर रेयर होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च ग्रेन्स, इसके अंदर स्टोरेज मटेरियल्स जो है ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स हैं। तो बेसिकली ये हमारा सेकंड पार्ट था विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ सेल ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ अनदर वीडियोज विच इज़ रिलेटेड टू अ साइंस टॉपिक्स। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके जो कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ते हैं, वो इनसे पढ़ सकें। धन्यवाद।